अंधे पति को दिया धोखा। गोरखपुर में दो दोस्त आशु और रामू रहते थे, जिनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। वो दोनों हर छोटी बड़ी बातें एक दूसरे को बताते थे। एक दिन आशु रामू को गले लगाकर बहुत खुशी से बोलता है, आशु भाई, आज तेरी भाभी नेहा ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। आज तेरा भाई बहुत खुश है। आज तू जो मांगेगा वो मिलेगा तुझे। बता क्या चाहिए। रामू, पक्का ना साले, जो मांगूंगा वही देगा, बाद में मना तो नहीं करेगा। आशु, अरे हाँ, तेरे भाई ने बोला ना, आज तू जो बोलेगा वो मिलेगा। कल फिर नेहा के घर जाकर शादी की बात भी तो करनी है, इसीलिए जो भी चाहिए अभी बोल दे। रामू, चल फिर अपने अड्डे पर। तुझे पता ही है, बिना गला गीला किए हमारी पार्टी कहाँ पूरी होती है। आशु, हाँ ये तो सही कहा तूने। चल चलते हैं। आशु और रामू एक बार क्लब में जाते हैं, जहाँ वह दोनों बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। इतनी ड्रिंक करते हैं कि आशु से तो चला भी नहीं जा रहा था। दोनों अपनी ड्रिंक को खत्म करके घर के लिए निकलते हैं। जैसे ही वो दोनों चलने के लिए उठते हैं, आशु गिर जाता है। फिर रामू उसे संभालता है। रामू, भाई चल, घर ज्यादा देर हो गई तो आंटी ने घर में घुसने नहीं देना है भाई, बता रहा हूँ। आशु, चल, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। ठीक है। रामू, साले तुझसे ठीक से चला नहीं जा रहा है, पहले गाड़ी तक तो पहुंच जा बे। नशे में धुत होकर आशु किसी तरह टेढ़ी मेढ़ी बाइक चलाकर घर के पास पहुंच जाता है, पर तभी वो घर की सीढ़ियों पर जोर से गिर जाता है। रामू, भाई तू ठीक तो है, लगी तो नहीं तुझे? तभी आशु की माँ लता वहां आती है और बोलती है, लता ये क्या हुआ तुझे, ऐसे नीचे क्यों पड़ा है? आशु, अरे माँ, आज तेरे बेटे ने बाइक को हवा में उड़ाया, हवा में लू अल्लू करके, ऐसे करके उड़ाया। लता, आज फिर पीकर आया है? अरे नालायक, जब संभाल नहीं सकता अपने आप को तो इतना पीता क्यों है? जैसी तेरी हरकतें हैं, तुझे तो किसी ने अपनी बेटी भी नहीं देनी। आशु, अरे माँ, समझ दे दी तेरी बहू ने, हाँ कर दी, तभी पार्टी की हम दोनों ने। आशु, रामू यार, ये आंखें खुल ही नहीं रही। मेरी जितनी तूने पी हुई है उसके बाद तो तेरी जुबान भी नहीं खुलनी चाहिए थी। लता, रामू बेटा, तू ही लेकर जा इस नालायक को अंदर, इसके खुद के बस की बात नहीं है। रामू आशु को अंदर लेकर कमरे में सुला देता है और खुद भी उसी के साथ सो जाता है। अगले दिन सुबह लता आशु को आवाज मारकर उठाती है, तो आंखें खोलकर भी वो नींद में होता है। आशु, माँ अभी तो अंधेरा हो रहा है, सुबह तो होने दो। लता, नालायक, अभी भी नशे में है, सूरज सर पर आ गया है, आंखें खोल कर देख, और कब होगी तेरी सुबह? एक आवाज में उठकर नीचे आ जा, वरना तेरी टांगे तोड़ देनी है मैंने आज। आशु, यार रामू तू कहाँ है? ये मेरे कमरे में इतना अंधेरा क्यों रखा है, लाइट जला जरा। रामू, अबे पागल हो गया क्या, इतनी रोशनी हो रही है, मेरी आंखों में तो चुभ रही है और तुझे अंधेरा लग रहा है। आशु, क्यों मजाक कर रहा है यार, सुबह सुबह अंधेरा ही तो है, और तू है कहाँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा अंधेरे में। लाइट जलाना। रामू आशु की बात सुनकर घबरा जाता है। वो उसको खिड़की के पास लेकर जाता है और बोलता है, रामू अब दिखी साले रोशनी? आशु, लाइट जला तभी तो दिखेगी ना रोशनी। ये सब देखकर रामू समझ जाता है कि गिरने की वजह से आशु की आंखें चली गई हैं। रामू, भाई तू अंधा हो गया लग रहा है, सुबह के 10 बज रहे हैं लेकिन तेरी आंखों में रोशनी नहीं जा रही है। आशु, यार ये क्या हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो नेहा के घर बात करने जाना था। अगर उसको और उसके घर वालों को पता लगा कि मैं अंधा हो गया हूँ तो रिश्ता जोड़ने से पहले ही टूट जाएगा। दोनों इस बात से बहुत परेशान होते हैं। लता उन दोनों को नीचे से आवाज लगा रही होती है, जिसे सुनकर रामू आशु को संभाल कर नीचे लेकर जाता है। आशु प्यार का मारा अपनी माँ को सच बताने की जगह नेहा के बारे में बताता है। जब लता अपने बेटे के प्यार के बारे में सुनती है तो खुशी के बौखला जाती है और बोलती है, लता सच्ची तुझे लड़की मिल गई, शुक्र है भगवान का, तुझे किसी लड़की ने पसंद किया, वरना तेरे लक्षण देखकर तो लगता ही नहीं था कि कोई लड़की तुझसे शादी करेगी।
अब मेरे घर भी बहू आएगी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, फिर हम नेहा के घर चलेंगे। लता तैयार होने चली जाती है और रामू भी आशु को तैयार कर देता है। तीनों नेहा के घर जाते हैं, जहाँ पर नेहा की माँ कमला उनका स्वागत करती है और सबको बैठने के लिए बोलती है। न दिखने के कारण आशु नेहा की गोद में जाकर बैठ जाता है। ये देखकर कमला बोलती है, कमला बेटा वहाँ शादी के बाद बैठना, अभी फिलहाल सोफे पर बैठो। आशु माफ करना आंटी जी। दोनों परिवार मिलकर रिश्ते की बात करते हैं। इस बीच नेहा आशु को ही देख रही होती है और आशु इधर उधर देख रहा होता है। तभी नेहा आशु को कोहनी मारकर बोलती है, नेहा तुम्हारे बगल में बैठी हूँ, इधर उधर क्या देख रहे हो? ये सुनकर आशु अपने मन में कहता है, आशु मन में, इधर उधर तो तब देखूंगा ना जब कुछ दिखेगा। हे भगवान, इतने समय बाद मुझे मेरा प्यार मिला, वो भी पूरी तरह मिलने से पहले ही आपने मुझे अंधा कर दिया। नेहा बोलोगे भी आप कुछ या नहीं? आशु बेबी पूरी जिंदगी अब तुम्हें ही तो देखना है। दोनों के घर वाले एक हफ्ते बाद की शादी की डेट फिक्स कर देते हैं, लेकिन आशु अपने अंधेपन के लिए बहुत परेशान था। वो रामू के साथ जाकर अलग अलग डॉक्टरों से बात करता है, लेकिन कोई भी उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं ला पाता। धीरे धीरे शादी के दिन भी पास आने लगते हैं और शादी की तैयारियों में आशु कोई मदद नहीं कर पाता, क्योंकि वो कुछ देख ही नहीं सकता था। वो अकेले कभी कहीं तो कभी कहीं टकरा कर गिर जाता था। यह सब देखकर लता आशु से बोलती है, लता ये आंखें क्या किराए पर देकर आया है जो इनसे दिख नहीं रहा है तुझे? ऐसा बोलते ही आशु रोते हुए अपनी माँ को सारा सच बता देता है। लता नालायक, तुझे कितनी बार कहा है इतनी मत पिया कर, लेकिन नहीं, तुझे कहाँ समझ में आता है। तुझे तो पीना जरूरी होता है। देख ले अब अपने पीने का नतीजा। जो उस दिन तूने इतनी नहीं पी होती तो आज अंधा नहीं होता। आशु माँ अब हो गई ना गलती, माफ कर दो। माफ कर दूं? अरे नालायक, मेरे से तो झूठ बोला चल जाएगा, कम से कम जिसके साथ जिंदगी बितानी है उसे तो सच बता देता। ऐसे धोखा देने से रिश्ते नहीं जुड़ते। रामू हाँ भाई, आंटी सही कह रही हैं। नेहा को सब सच बता देते हैं। लता और रामू की बात मानकर अगले दिन वो उसके घर जाता है। वहाँ सभी मेहंदी की तैयारी में लगे होते हैं। दूल्हे को अचानक अपने घर देखकर कमला और नेहा उसके पास आकर बोलती हैं, नेहा अरे आशु तुम यहाँ, कुछ काम था? तुम क्या देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरी तरफ देखकर बात करो। आशु मैं जहाँ भी देख रहा हूँ तुम उसी तरफ आ जाओ, क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है, मैं देख नहीं सकता। नेहा क्या, ये क्या मजाक कर रहे हो तुम? रामू सबको सारा सच बताता है, जिसके बाद आशु बोलता है, आशु मैं अपने रिश्ते की शुरुआत झूठ की बुनियाद पर नहीं करना चाहता था। मानता हूँ तुमसे प्यार करता हूँ, पर शायद से सच बताने के बाद तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। लेकिन झूठ बोलकर तुम्हें पा भी लेता तो कभी तुमसे नजरें नहीं मिला पाता। तभी रामू आशु के कान में मजाक में बोलता है, रामू अबे साले, नजरें तो तू सच बोलने के बाद भी नहीं मिला पाएगा। आशु साले तू चुप कर, फ्लो मत बिगाड़, चल भाग यहाँ से। आशु अब जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर है। आशु के इतना बोलने पर रामू और लता वापस जाने के लिए मुड़ते हैं और आशु वहाँ खड़ा खड़ा रामू से बोलता है, आशु अबे साले अब पकड़ कर ले चल, सारे डायलॉग की ऐसी की तैसी कर दी। अबे कहाँ गया, अकेला तो नहीं चला गया, निकम्मे रामू। आशु खुद धीरे धीरे चलने लगता है। तभी किसी चीज से उसका पैर टकरा जाता है और वह गिरने वाला होता है, लेकिन नेहा उसे संभाल लेती है। आशु उसे रामू समझकर बोलता है, आशु साले कहाँ चला गया था तू? हाँ मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? अभी गिर जाता मैं। नेहा मेरे होते हुए तुम कभी नहीं गिरोगे। आशु जिंदगी के इस मोड़ पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। आशु मन में, वाह यार, स्पीच आखिर काम कर ही गई। लव यू भाई रामू।
यह तूने ही लिख कर दी थी। आशु, एक बार फिर सोच लो नेहा, क्या तुम्हें अंधा पति जिंदगी भर के लिए स्वीकार होगा? नेहा, हाँ मुझे स्वीकार है। आज से मैं तुम्हारी आंखें बनूंगी। नेहा आशु को अपना लेती है। दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद नेहा कमरे में आशु का इंतजार कर रही होती है। वह गिरता पड़ता कमरे में आकर बोलता है, आशु, काश रामू साथ होता, लेकिन आज तो सुहाग रात है। आज के दिन तो अकेला ही जाना पड़ेगा। नेहा संभाल कर आशु को बेड के पास ले जाती है। आशु नेहा की गर्दन दोनों हाथों से पकड़कर बोलता है, आशु, अरे यह तुम्हारी कमर इतनी पतली और ऊपर कैसे हो गई? नेहा, बेबी वो मेरी गर्दन है, अपना हाथ मेरे हाथ में दो। नेहा आशु के अपने हाथों को अपनी कमर पर रखकर बोलती है, नेहा, अरे मेरे अंधे पति, यह है मेरी कमर। वैसे मानना पड़ेगा, आंखें नहीं है, लेकिन रोमांस कूट कूट कर भरा है आप में। आशु, रोमांस के लिए आंखों की क्या जरूरत? नेहा, अच्छा तो किसकी जरूरत होती है? आशु, रुको अभी बताता हूँ। आशु नेहा को गोद में उठाता है और अंदाजे से बेड पर लिटा देता है। उसके बाद वो दोनों अपनी शादी की पहली रात को एंजॉय करते हैं। इसी के साथ नेहा आशु को अंधे होने के बाद भी अपने पति के रूप में अपना लेती है और आशु की आंखें बनकर उसकी जिंदगी में खुशियां भर देती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।